हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ लीड कोड विच इज़ ग्रे कोड। ठीक है, तो ये मेरी रिकर्शन प्लेलिस्ट का पार्ट है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, ये काफ़ी जगह यूज़ भी होता है। तो ये देखा जाए तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे ना तुम्हें रिकर्शन की फील आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे तुम्हें एक्चुअली में रिकर्शन की फील आएगी। थोड़ा बहुत इंट्यूशन है, थोड़ा बहुत रिकर्शन की जो हमने अब तक की प्रैक्टिस कर रखी है, जो भी हमने रिकर्शन सीखा है, इन सब का मिक्स है इसमें, है ना। तो इसमें सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और रिकर्शन की बिल्कुल फील आ जाएगी। तो यह ना जो प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन उतना इजी है नहीं, फर्स्ट टाइम में इतना इजीली क्रैक नहीं होता है। इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे ये पूछना क्या चाह रहा है, हमको क्या क्या रिटर्न करना है। हम अपने आंसर भी देखेंगे, हम क्या हम आंसर से कुछ जनरेट कर सकते हैं क्या, है ना। उसके बाद हम अपना कोड लिखेंगे और हमको उसी से समझ में आ जाएगा आंसर से ही कि इसमें रिकर्शन क्यों लगने वाला है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। अच्छे से ध्यान से समझेंगे और हम अपना आंसर को देखेंगे और उसी से हम कुछ ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसी ऑब्जर्वेशन से हमारा सोल्यूशन बनेगा। और उससे तुम ये सीखोगे कि कभी कभार क्या होता है ना, कोड तुम्हारे सामने ही होता है ना, आंसर में ही छिपा होता है, तुमको बस उसको ढूंढने की देरी होती है। तो यहाँ से हम समझने का ट्राई करेंगे कि ग्रे कोड में एक्चुअली में पूछा क्या है ना। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि n बिट ग्रे कोड सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ 2 to the power n इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्या ना, n ये वेरिएबल हमको गिवन होगा। अगर मैंने मान के चलो n ले लिया 2, ठीक है, अगर मैंने n2 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 to the power n इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स होंगे मेरे पास, 2 to the power 2 क्या हो जाएगा 4। मेरे पास 4 इंटीजर्स होंगे, है ना। एवरी इंटीजर इज इन द इंक्लूसिव रेंज 0 से 2 to the power n-1। मतलब क्या है, 0 से 2 to the power n-1 क्या है, मतलब 2 to the power n क्या है 4, मतलब 0 से 3 के बीच में होगा, है ना। 0 से 3 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं उसमें वो होंगे 0 1 2 3, 4 इंटीजर हो गए। पहला इंटीजर 0 होगा, ठीक है, पहला इंटीजर 0 होगा, ये हमने बना लिया। एन इंटीजर अपीयर्स नो मोर देन वंस इन सीक्वेंस, ठीक है, एक ही बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट इंटीजर डिफर्स एग्जैक्टली बाय 1 बिट। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 0 है ना, तो इसका जो नेक्स्ट एडजेसेंट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखूँ, मैं इसको 0 0 करके लिखता हूँ, ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ 0 0 0 0 0 कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 0 1। क्या ये अभी तक ग्रे कोड है, ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये एक ही बिट से डिफर कर रहा है, सिर्फ राइट मोस्ट वाली ये। ठीक है, इन दोनों में एक ही बिट का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम है ना, फर्स्ट बिट। अब अब नेक्स्ट क्या है, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंटीजर्स डिफर्स बाय एग्जैक्टली 1 बिट। अब ये भी उन्होंने बोला है कि जो लास्ट इंटीजर है और जो फर्स्ट इंटीजर है, ठीक है, ये फर्स्ट इंटीजर है और यहाँ पे एक और इंटीजर आएगा और ये लास्ट इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे एक और आएगा, टोटल 4 आए हैं। तो जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो भी एक ही बिट से डिफर होना चाहिए, वो भी एक ही बिट से डिफर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अगर मुझे एक ही बिट से डिफर डिफर करना है तो देखो 0 0 और ये 0 1। ठीक है, अब मैं ये बिट तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ का चेंज किया एग्जैक्टली वन बिट डिफर करने के लिए तो ये एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, तो मैं ये वाली बिट डिफर करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, अब एलिमेंट कौन सा बचा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, है ना। एक ही एलिमेंट की जगह बची जो कि है 3, तो ये हो जाएगा 1 1। क्या ये इससे एडजेसेंट है और ये एक ही बिट से डिफर कर रहा है, हाँ देखो ना, ये दोनों बिट सेम है और ये पहली बिट डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसमें 1 है। क्या ये दोनों डिफर कर रहे हैं एक बिट से, बिल्कुल, पहली बिट सेम है और लास्ट की बिट डिफरेंट है। ठीक है, ये तो मैंने जनरेट कर लिया है यहाँ से देख के। क्या मुझे यहाँ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, हाँ। n क्या है, 1 से लेके 16 तक। n क्या है, 1 से लेके 16 तक। एक चीज तो मुझे पता है कि अगर n1 है तो क्या हो जाएगा 2 to the power 1। कितने नंबर्स होंगे, 2 नंबर होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि पहला 0 है ना तो दूसरा बचा 1। तो ये मेरा ग्रे कोड है और मेरे को पता है 1 के लिए ग्रे कोड क्या है। इतना मुझे इन्फो है ना। चलो ये तो मुझे पता है। अब ये मैंने यहाँ पे 0 0 लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा, ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक ही बिट की जरूरत है, क्योंकि n1 है, यहाँ पे n2 था इसलिए 2 बिट की जरूरत है। अगर मैं n3 लिखूंगा ना तो यहाँ पे 3 बिट की जरूरत होगी। तो अगर मैं n3 का जनरेट करूंगा ना तो मैं 0 को पता कैसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, 3 बिट के फॉर्म में, क्योंकि ये टोटल एट द एंड यहाँ तक जाने वाला है ना। ये नंबर भी तो आएगा इस ग्रे कोड सीक्वेंस में कहीं ना कहीं। तो मुझे 3 बिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं 0 को भी ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे 2 ही बिट की जरूरत थी, इसलिए मैंने
2 बिट से ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 0 0 लिखा। अब यहाँ पे मुझे एक ही बिट की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 0 1 लिखा। ठीक है? ये तुमको समझ में आई कि 0 0 कब लिखना है, 0 1 कब लिखना है और 0 0 0 कब लिखना है। ये हम लिख नहीं रहे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? ये तुमको अभी समझ में आएगा। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया, अभी यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोग तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं। हमने यहाँ से क्वेश्चन में 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स, ये हमने ग्रे कोड जनरेट भी कर लिया कैसे करना था हमको। ये तो उन्होंने डायरेक्ट गिवन है 0 1 3 2, बट हमने यहाँ पे खुद से जनरेट कर लिया है। देखो 0 0 तो आना ही है, फिर है ना 0 0 से 0 1 हमने जनरेट किया और फिर उससे हमने ये जनरेट किया, है ना, और फिर उससे हमने ये जनरेट किया। अब देखो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि 1 0 भी हो सकता था, है ना, 0 1 के बाद, मतलब यहाँ पे 0 0 के बाद मैंने 1 0 क्यों नहीं लिया? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर के जैसे कि फॉर n इक्वल टू 2 मल्टीपल ग्रे कोड्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ये चॉइस थी तो मैंने ली, मुझे ज़्यादा सही लगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं उसमें लेने में, तुम लोग भी कैसे भी जनरेट कर सकते हो, बट तुमको सही जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे इसके हेल्प से सही जनरेट हो गए तो मैंने ले लिया, है ना। और ये भी क्यों लिया, ये भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, ये यहीं बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से जनरेट किया, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसका तो एक ही कॉम्बिनेशन है और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पहले 0 आना है तो यहाँ पे यही एलिमेंट बचा, तो ये तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, है ना, उसके बाद जनरेट करूंगा। तुमको हल्का सा रिकर्शन का हिंट आया क्या? हल्का सा रिकर्शन का, अभी बिल्कुल घुसने का ट्राई मत करना, मैं बस हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे इसकी वैल्यू पता थी, मैंने इसकी हेल्प से इसको जनरेट किया। ठीक है, बस मुझे हल्का सा हिंट देना तो मैंने दे दिया। अब तुमको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे रिकर्शन क्यों लगने वाला है। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि एक नंबर के, जैसे कि ये 4 है तो यहाँ पे मल्टीपल इसके सीक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना, और वन ऑफ द सीक्वेंस ये है ना, क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, ये मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं, 2 दी पावर 4 के और ज़्यादा हो सकते हैं। तुम उनमें से कोई सा भी रिटर्न करा सकते हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, मुझे ये रिटर्न कराना था, मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगा, इसलिए मैंने ये रिटर्न कराया। अब आता है ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट। ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट कैसे? देखो, तुमको n इक्वल टू 1 तो पता है, n इक्वल टू 1 तो पता है कि इसका 0 1 ही होना है। क्या मैं n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 जनरेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, कर सकता हूँ। देखो कैसे, n इक्वल टू 1 अगर तुम्हारा ऐसा है 0 1, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 कैसा दिख रहा है तुम्हारा? 0 0, है ना, 0 1 1 1 और 1 0। क्या तुम ये चीज़ देख रहे हो? एक तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली 1 बिट का, राइट, इन दोनों में एग्जैक्टली, क्योंकि इनने बोला कि इस इंटीजर और इस इंटीजर में एक एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए, और इस इंटीजर में और इस इंटीजर में एक एक बिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो तुमने क्या किया, इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको 1 कर दिया, है ना। इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को अगर 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1, है ना, इसको बस 1 करना है। और इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को क्या किया, अगर 1 किया तो ये जनरेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखो ये रूल तो है कि ये और ये एक बिट से डिफर करना चाहिए, और ये भी एक बिट से डिफर करना चाहिए, तो हमने वही किया यहाँ पे। हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या हम अगर यहाँ से एक बिट जनरेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम एक बिट डिफर कर सकते हैं सिर्फ इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट को चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट इस हाफ तक अनटच्ड है। क्यों अनटच्ड है? क्योंकि ये तो n इक्वल टू 1 का पार्ट है ना, यहाँ पे तो 0 की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे तो 0 तुमने ऐड किया है, यहाँ पे 0 तुमने ऐड किया है, क्योंकि n इक्वल टू 2 था, ये मैंने बताया तुमको। n इक्वल टू 2 पे यहाँ पे 0 तुमने ऐड किया है ना, और ये अनटच्ड था इसलिए मैंने इसको टच किया। और इसको टच करने से क्या जनरेट हुआ, क्या पॉसिबिलिटी जनरेट हुई कि सारे एलिमेंट्स जो नेक्स्ट हाफ में एलिमेंट्स जनरेट होने वाले हैं ना, वो डिफरेंट होंगे, इसलिए मैंने लेफ्ट मोस्ट बिट को टच किया यहाँ पे। नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं इसी को क्यों करूं? मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि मुझे नए एलिमेंट्स जनरेट करने थे, है ना। इस हाफ तक तो इस बिट पे कोई चेंज हो नहीं रहा था, क्योंकि ये 0 ही थी। अब इसको मैं चेंज करने लगूंगा तो नए ग्रे कोड जनरेट होंगे, और वो वन बिट से भी डिफर कर रहे हैं। अब देखो तुमने यहाँ पे ये भी 1 बिट से डिफर कर रहा है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि ये कैसे 1 बिट से डिफर कर रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है, ये कैसे हो पा रहा है। ठीक है, इसका भी मैं अभी समझाऊंगा। अब इसका मैं समझाऊंगा n इक्वल टू 3 से। ठीक है, n इक्वल टू 3 से समझाऊंगा, और उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें भी हम यही ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, बट ये ऑब्जर्वेशन का लॉजिक भी देंगे हम कि ये क्यों चल रहा है। ठीक है, तो चलो n इक्वल टू 3 पे देखते हैं। ठीक है, तो चलो n इक्वल टू 3 का देखते हैं। अब n इक्वल टू 3 का देखने के लिए सबसे पहले मैंने n इक्वल टू 2 का बना लिया, क्योंकि मुझे अभी तक n इक्वल टू 2 का तो पता है। अब n इक्वल टू 2 के लिए मैंने क्या किया, देखो उसको यहाँ पे 3 बिट यूज करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n 3 है, तो मुझे 3 बिट तक के आंसर मिलेंगे, इसलिए मैंने 0 को 0 0 0 लिखा है, और 1 को क्या 0 0 1 और 0 1 1
और 1 0 0। अभी तक हम कैसे लिख रहे थे n=2 के लिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0, बट n=3 के लिए एक एक्स्ट्रा बिट आ जाएगी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जनरेट करना है इसका एडजेसेंट, है ना। सबसे पहले ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। देखो क्यों, अगर मैंने, है ना, सब इसकी एग्जैक्टली 1 बिट मुझे डिफर करनी है अब इसके एडजेसेंट से, है ना। मुझे इस पोजीशन का एलिमेंट को सबसे पहले निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इससे एग्जैक्टली 1 बिट डिफर करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, चलो सबसे पहले इसको चेंज कर देता हूँ, है ना। इसको चेंज किया अगर मैंने, तो क्या हो जाएगा, 0 1 1। 0 1 1 तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको चेंज किया तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो ये भी ऑलरेडी है, तो सिर्फ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0, है ना। ये उनके नंबर वाले फॉर्म में है, जैसे कि 0, ये 1, ये 3 और ये 2, ठीक है। ये क्या दिखेगा, 1 1 0 क्या होता है, 6, है ना। अब मुझे इसको जनरेट करना है, ठीक है। चलो ये तो जनरेट हो गया, अभी तक तो ग्रे कोड फॉलो हो रहा है, बाकी 3 जनरेट करने हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब तुम ये बहुत ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था उसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो, ये दोनों कितने बिट से डिफर करते हैं, 1 बिट से, ठीक है। ये दोनों कितने बिट से डिफर करते हैं, एग्जैक्टली 1 बिट से। और ये दोनों कितने बिट से डिफर करते हैं, 2 बिट से। समझ रहे हो, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 1 1 0 1 0 और 1 1 0, ठीक है। 3 2 6, इसको मैंने थोड़ा जूम करके लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों में कितने बिट का डिफरेंस है, एक ही बिट। कौन सी बिट, ये वाली, है ना, फर्स्ट बिट का डिफरेंस, एक बिट, ठीक है। और इन दोनों में कौन सी बिट का डिफरेंस है, लास्ट बिट का, बट एक ही बिट का डिफरेंस है। और इन दोनों में कितनी बिट का डिफरेंस हुआ, समझ गए ना। एक तो फर्स्ट बिट का डिफरेंस हुआ जो कि 2 के थ्रू आया था, और एक लास्ट बिट का डिफरेंस हुआ जो कि इस 2 के इस ट्रांजिशन के थ्रू आया था। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 2 बिट का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये देखना, यहां से अगर मैं एक नंबर जनरेट करूं इसकी हेल्प से, और इस नंबर को मैं 1 कर दूं। ये नंबर को 1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो, तुम 2 से 6 में जिस तरीके से गए हो, है ना, क्या करके, इस बिट को सेट करके, राइट। इस बिट को मैं यहाँ पे वापस सेट कर दूं, अगर इस बिट को मैं अगर वापस यहाँ पे सेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1। अब ये और ये 6 और ये जो नया नंबर है, इसका जो भी अभी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे। जो भी नया नंबर है और ये एक ही बिट से डिफर कर रहे हैं, एक ही बिट से डिफर कर रहे हैं। और वो कौन सी बिट है, लास्ट बिट। तो फर्स्ट बिट दोनों सेम हो गई, है ना, फर्स्ट बिट दोनों सेम हो गई। तुमने यहाँ पे सेम कर दी, तुमने इसको सेम कर दिया। समझ रहे हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि इन दोनों में एक बिट का डिफरेंस था, कैसे, ये फर्स्ट बिट का। और इन दोनों में कौन सी बिट का डिफरेंस था, लास्ट बिट का। तो तुमने इसमें फर्स्ट बिट को वापस सेट कर दिया, जिससे इन दोनों की फर्स्ट बिट सेम हो गई और लास्ट बिट बस डिफरेंट हो गई। अब क्योंकि तुमने देखो, एक चीज और है, तुमने लेफ्ट मोस्ट बिट चेंज करी तो कोई नया ही नंबर जनरेट हुआ होगा। ये भी हो गया हमारा एक पॉसिबिलिटी, है ना। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हुई कि हमें कोई नया नंबर जनरेट करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है, क्योंकि अभी तक अनटच्ड है, इसलिए हमने इसको चेंज किया, है ना। ये एक पॉसिबिलिटी, एक चीज फुलफिल हो गई, एक प्रूफ कर दिया हमने। और ये 6 के मतलब इससे एक ही बिट डिफर कर रहा है, इस तरीके से गया मैं अगर, तो, है ना। ये समझ रहे हो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना इसको, है ना। मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये दोनों एक बिट से डिफर कर रहे हैं, ये दोनों एक बिट से डिफर कर रहे हैं, बट ये दोनों पहली बिट से डिफर कर रहे हैं, ये वाली बिट। और ये दोनों लास्ट बिट से डिफर कर रहे हैं। तो तुम अगर इसकी पहली बिट को वापस उसी पोजीशन में सेट कर दो ना, जैसे तुम 6 में गए थे, तो ये दोनों जो नया नंबर जनरेट होगा, जो नया नंबर जनरेट होगा ये वाला, इसके हिसाब से एक ही बिट से डिफर करेगा जो कि लास्ट बिट है, और एक नया नंबर भी जनरेट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो तुम्हें बस क्या करना है ना, तुम्हारे पास ये ऑलरेडी जनरेटेड 0 1 3 2, तो तुमको इसको लेना है। अगर तुम्हें ये वाला नंबर जनरेट करना है तो तुम्हें लेफ्ट मोस्ट बिट को 1 करना है, तो ये हो जाएगा 1 1 0, है ना। अगर तुम्हें ये जनरेट करना है तो इसको उठा के इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज कर दो, वो हो जाएगा 1 1 1, जो कि हो जाएगा 7। तुमको ये जनरेट करना है तो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को 1 कर दो, 1 0 1। अगर तुम्हें इसकी मतलब ये लास्ट पोजीशन जनरेट करना है तो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट चेंज कर दो, 1 0 0। ये भी कंडीशन फुलफिल होगी कि भाई फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी एक बिट से डिफर करना चाहिए, है ना। तुम्हें इससे तुम्हारे सारे ग्रे कोड जनरेट हो जाएंगे।
ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था। क्या करना है कि तुम्हारे पास अगर n इक्वल टू 3 है, अगर तुम्हें n इक्वल टू 3 निकालना है तो यू हैव n इक्वल टू 2, यू विल अज्यूम, तुम्हारा रिकर्शन तुम्हें रिटर्न करके देगा। और वो तुम्हें क्या रिटर्न करके देगा? 0 1 3 2, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। तुमको बस क्या करना है, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज करना है 1 1 0, है ना। इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज करना है 1 1 1, इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज करना है 1 0 1, और इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज करना है 1 0 0। समझ रहे हो? और ये नंबर तुम्हारे जनरेट हो जाएंगे, तुम्हारे पास ये ऑलरेडी है ना। तो तुम ये अज्यूम करोगे कि तुम्हारे पास n इक्वल टू 3, अगर तुम्हें n इक्वल टू 3 निकालना है तो यू अज्यूम कि तुम्हारा रिकर्शन तुमको n इक्वल टू 2 रिटर्न करके देगा। तुम्हें जो भी वो 4 नंबर मिलेंगे उससे तुम दूसरे 4 बना लोगे, है ना। सेम गोज विद n इक्वल टू 4, अगर n इक्वल टू 4 होगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? 16। तो तुम ये अज्यूम करोगे कि तुम्हारे पास n इक्वल टू 3 ऑलरेडी है, और तुम्हारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, तुम वो 8 एलिमेंट से बाकी 8 एलिमेंट जनरेट कर लोगे, है ना। इसलिए ये रिकर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेस कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें? बेस कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी कि n इक्वल टू 1 है, और स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है? n इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है 0 1, है ना। ये तुम हार्ड कोड करोगे, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, इसके अलावा कोई नया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। यहाँ से बेस सारे जनरेट होंगे, ठीक है। n इक्वल टू 1 पता है तो n इक्वल टू 2 जनरेट हो जाएगा, n इक्वल टू 2 पता है तो n इक्वल टू 3 जनरेट हो जाएगा। ऐसे करते करते रिकर्शन से तो तुम्हारे पास अगर n इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू 2 से इजीली जनरेट हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मान के चलो तुम्हारे पास मैंने 1 0 1 0 दिया है, ठीक है। इसमें से तुम्हें अगर वो जनरेट करना है ग्रे कोड, तुम क्या करोगे? लेफ्ट मोस्ट बिट को चेंज करोगे ना, 1 1 0। ये तुम कैसे करोगे? तुम क्या करोगे? 1 को 3 बार, कितनी बार करोगे? लेफ्ट शिफ्ट करोगे 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 1 0 0, और इसके साथ और कर दोगे, है ना। इसके साथ और कर दोगे, क्या हो जाएगा? 1 1 0। क्यों? क्योंकि सिर्फ लेफ्ट मोस्ट बिट ही चेंज हुई है और बाकी की बिट सेम है 0 के हिसाब से। तो और करोगे तो ये वाली बिट्स चेंज नहीं होंगी, बस ये वाली बिट चेंज हो जाएगी। तुमको बस यही बिट तो चेंज करनी थी। तो तुम क्या करोगे? और करोगे किसके साथ? 1 को n के साथ। यहाँ पे अगर n तुम्हारा 3 है, तुम्हें बस यही करना है, यही कोड में करना है। मैंने पूरा कोड भी बता दिया। अब अगर तुम खुद से लिख सकते हो, अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन करे रिकर्शन के, अगर तुम खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो इसका कोड करते हैं जल्दी से, है ना। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। अब कोड करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख ली हैं, जैसे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसमें मैं रिटर्न करूँगा उसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको अंदर होना चाहिए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, और ये हेल्पर फंक्शन है जिसमें मैं, जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है जिसको मैं कॉल करने वाला हूँ अपने रिकर्शन के लिए। और यहाँ पे वही 3 चीज़ें जो करते हैं हमेशा, टास्क, रिकर्सिव रिलेशन और बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन क्या है इसमें? मैं सबसे पहले बेस कंडीशन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ये देखना, मैंने इसको रिजल्टेंट वेक्टर को बाय रेफरेंस भेजा है, ठीक है, कॉपी नहीं भेज रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो इसकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी? इफ n इक्वल टू 1, क्या करो? रिजल्ट डॉट पुश बैक, क्या करो? सबसे पहले 0 पुश करो, क्योंकि 0 बन जाएगा, है ना, 0 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो, और रिटर्न कर दो रिजल्ट डॉट पुश बैक करके। रिटर्न हम एज इट इज रिटर्न कर देंगे, वॉइड है ना, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ठीक है, तो चलो ये हमारी बेस कंडीशन हो गया। हमारी रिकरेंस रिलेशन क्या होगी? मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें n इक्वल टू 3 गिवन है तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें n इक्वल टू 3 गिवन है तो तुम बोलोगे अपने फंक्शन को कि भाई n इक्वल टू 2 तक जनरेट करके दे दे। मैं एक हाफ तो तू जनरेट करके दे देगा, बाकी का हाफ उसे जनरेट कर लूंगा, ठीक है। तो रिकर्शन ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो क्या करना है तुमको? n माइनस 1 भेजना है, n माइनस 1 भेजना है, और उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? n इक्वल टू 2 जनरेट हो जाएगा, तुम्हारा n इक्वल टू 3 है तो, ठीक है। क्योंकि तुम यहाँ पे बाय रेफरेंस भेज रहे हो तो ये रिजल्टेंट को भी अपडेट कर देगा, है ना। तो तुम ये अज्यूम करके बैठ जाओ कि तुम्हारे पास अगर n इक्वल टू 3 गिवन है, तुम्हें बोला गया, तो तुम्हें n इक्वल टू 2 तक के एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पास। 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं रिजल्टेंट में। अब तुमको बाकी के 4 जनरेट करना है, तो वो कैसे करोगे? ठीक है, वो कर लेंगे जनरेट, ठीक है। रिजल्टेंट, है ना, इसको यहाँ पे मैं बोलता हूँ i इक्वल टू रिजल्टेंट डॉट साइज माइनस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पहला हाफ का पहला एलिमेंट, जो सेकंड हाफ है, सॉरी, जो सेकंड हाफ है उसका पहला एलिमेंट जनरेट करने वाला हूँ यहाँ। तो वाइल लूप में लिखूंगा मैं, वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और मैं वो नंबर जनरेट करूँगा इंट val इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ आई, और करूँगा इसके साथ 1 को कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, 1 को कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, n माइनस वन टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स। n माइनस वन टाइम्स क्यों करूँगा, देखो मैंने शायद से डिस्क्रिप्शन में जब बता रहा था मैं वीडियो के टाइम, तो वहाँ पे मैंने n बोल दिया था, इट्स नॉट n, इट्स n माइनस वन। अगर मुझे 1 को 100 बनाना है ना, 1 को 001 को 100 बनाना है तो 2 बार शिफ्ट करना होगा ना, अगर n इक्वल टू 3 है तो मैंने n इक्वल टू 3 पे 2 बार शिफ्ट किया, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे n माइनस वन टाइम्स मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 को, तभी उसका लेफ्ट मोस्ट बिट चेंज होगा, राइट। एंड रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या, वेल एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो एक्सेप्ट हो गया है ना, इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखना। ये वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया और जो ऑब्जर्वेशन का लॉजिक था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, और ये गिने चुने ऑब्जर्वेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है नहीं। मैं सोच रहा हूँ इन सब की एक प्लेलिस्ट बना के, है ना, इनका कंपाइलेशन बना के, स्पेशली बिट मैनिपुलेशन पे इसका एक वीडियो बनाऊंगा, आई एम प्लानिंग फॉर इट। उसमें जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन, ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जो आपको हेल्प करेंगे, उन सब का एक कंपाइलेशन वीडियो बना के डालूंगा मैं, बट अभी ये प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद, है ना। अगर ऐसे और बिट मैनिपुलेशन की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके अभी से बनाना वीडियो शुरू करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।